ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स। बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर मैंने शुरू कर दिया है और इसमें सबसे पहले बच्चों आपको पढ़ना है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बच्चों, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानना है बच्चों। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, ये की पॉइंट है बच्चों। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बच्चों जो है आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहेंगे हम? ठीक है बच्चों, आपने यहाँ पर जो है सबसे पहले ये ध्यान देना है बच्चों कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं बच्चों। चुंबकीय बल रेखाएं जो है मैंने आपको पहले ही बता दी है बच्चों कि चुंबक में जो है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से चल के दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं और चुंबक के अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव की ओर चलती हैं और एक बंद वक्र बनाते हैं। और इस वक्र पर जो है हम एक जो है क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं जो कि चुंबकीय बल रेखा कहलाती है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है बच्चों। तो चुंबकीय फ्लक्स किसे कहेंगे बच्चों, थोड़ा आपको इसमें ध्यान देना, मैं आपको इसको समझाऊंगा। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ या इसको तल कहेंगे, किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ या तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको यहाँ पर समझना है, आपने चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखना है। आइए बच्चों, हम इस फिगर के द्वारा आपको बताने का प्रयास करते हैं बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में ये देखो बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है जिसकी तीव्रता को मैंने B लिखा है बच्चों। ठीक है, आपने किसी पृष्ठ, ये देखिए ये रखा ना मैंने, कोई पृष्ठ रखना है, कोई तल रखना है, तो इसके लंबवत देखो बच्चों, तो लंबवत कैसे मिलेगा बच्चों आपको। ये देखो, इस पे हमने क्या खींच दिया, एक तल पर एक लंब खींच दिया। तो हम यहाँ एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है बच्चों, ये पृष्ठ नहीं, इस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं को। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ध्यान देना आपको, यदि जो है पृष्ठ लंबवत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान देना पड़ेगा, आपको नहीं आएगा तो मैं बार बार इसको समझाऊंगा। किसी पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ आपने जो है चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखना है, तो इस पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ तो आपने रखा है, तो ये पृष्ठ जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है। तो इसका लंब कहाँ जाएगा, इसका, इस पर जो लंब खींचेंगे तो वो देखिए बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र के ये लंब जो है, ये लंब, ये पृष्ठ तो लंबवत है, पृष्ठ क्या है बच्चों, पृष्ठ तो क्या है, लंबवत है। और ये जो है इस पर खींचा गया जो जो लंब है वो इस चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर बच्चों समझते नहीं हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात क्या है, फिर एक बार फिर बता दूं, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए फिर इधर देखिए, मैं इसको देखता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ के
लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ के लंबवत कह रहा है बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये है ना लंबवत, ये देखो बच्चों, ये है ना लंबवत, ये देखिए, ये पृष्ठ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है ना बच्चों। तो इससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इससे क्या होंगी बच्चों, जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। अब यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो क्या गया है, देखो बच्चों, ध्यान देना है बच्चों, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये पृष्ठ पर खींचा गया नॉर्मल है, ये पृष्ठ पर खींचा गया नॉर्मल है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, ये नॉर्मल है और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, दोनों पृष्ठ के लंबवत हैं, दोनों पृष्ठ, ये पृष्ठ है ना, मान लीजिए मैं ये पृष्ठ बना देता हूँ, तो दोनों पृष्ठ के क्या हैं, लंबवत हैं। तो इसका मतलब जो है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए हैं। ये पृष्ठ पर खींचा गया लंब और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो गए। अब इसके विपरीत में आपको बोलूं कि अगर आपने पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया, तो इधर जो है पृष्ठ आ जाएगा, इधर पृष्ठ आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, लंब आ जाएगा। तब जो है क्या हो जाएगा, इनके बीच, किसके बीच, पृष्ठ के बीच नहीं, तो पृष्ठ, अगर पृष्ठ इधर ही आ जाएगा, अगर पृष्ठ को आपने ई देखो समांतर रख दिया, तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो ये n की जगह पर तो पृष्ठ आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तब n और b के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा और तब हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा बच्चों, तब हमें कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। हमें फ्लक्स तभी मिलेगा जब हम क्या करेंगे, पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे। तो लंबवत रखेंगे तो देखो बच्चों, ये लंबवत हो गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और इस पर खींचा गया लंब जो है क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों जो है किस में आ जाएंगे, समांतर आ जाएंगे बच्चों। और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बच्चों, फिर ध्यान देंगे, आपको नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा बच्चों। ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं बच्चों फाई द्वारा। किसके द्वारा लिखते हैं, फाई, इसका नाम क्या है, फाई। चुंबकीय क्षेत्र को हमने फाई द्वारा लिख दिया और ये फाई होता है बी डॉट ए। ठीक है बच्चों, क्या होता है बच्चों, बी डॉट ए। यहाँ पर जो है ये ए भी वेक्टर है और बी भी वेक्टर है बच्चों। ठीक है, अगर अब आपके दिमाग में बच्चों ये प्रश्न आ रहा होगा कि क्षेत्रफल तो अदिश राशि है, लेकिन हम इसको सदिश क्यों बोल रहे हैं बच्चों, सदिश इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो क्षेत्रफल है, इसके लंबवत जो है आपने तल लेना है, एक तल लेना है। तो वो लंबवत जो है वो क्या दिखा रहा है, दिशा दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिशा दिखा रहा है, इसलिए हम क्षेत्रफल को क्या ले रहे हैं, यहाँ पे सदिश ले रहे हैं। ये क्षेत्रफल नहीं, इसके लंबवत तल से जितना जो है बल रेखाएं गुजरेंगी, ये जो पृष्ठ है ना बच्चों, इस पृष्ठ के लंबवत तल से, एक काल्पनिक तल है, उससे जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। और बच्चों आप जानते हैं बच्चों, ए डॉट बी बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, अब आप हमें ये बताएंगे बच्चों कि यहाँ पर जो है, जो पृष्ठ पर लंब खींचा गया है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है, उनके बीच जो है कितने डिग्री का कोण बना बच्चों, 0 डिग्री का। बच्चों पृष्ठ तो लंबवत है, लेकिन उसका जो नॉर्मल है, उस पर खींचा गया लंब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के क्या आ जाएगा, समांतर आ जाएगा। उस स्थिति में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चों हमारा फाई कितना हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर कितना हो जाएगा, फाई बराबर हो जाएगा बी ए कॉस ऑफ थीटा, बराबर हो जाएगा बी ए इंटू कॉस ऑफ कितना डिग्री, 0 डिग्री। और हम जानते हैं बच्चों कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये कितना आ गया बच्चों, फाई बराबर आ गया बी ए। ये देखो बच्चों, अब दूसरे शब्दों में, ये देखो बच्चों, दूसरे शब्दों में हम चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने से पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, उसके गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, उसका जो गुणनफल है, उसको हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त होनी चाहिए, यहाँ पर शर्त ये है
कि आपका पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए, तभी फाई बराबर क्या आएगा बच्चों, बी ए आएगा बच्चों, वरना फाई बराबर बी ए नहीं आएगा बच्चों। यहाँ देखो ये पृष्ठ क्या है, इसके लंबवत है, तो ये जो इस पर खींचेगा लंब है और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो दोनों समांतर आ गई। और अगर पृष्ठ लंब नहीं है, पृष्ठ इधर को है, तो चुंबक नॉर्मल इधर को जाएगा, तो ये डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा और cos 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा बच्चों, cos 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा और फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जरूरी नहीं है, इधर देखिए बच्चों, अब मैं दूसरा केस आपको दिखा रहा हूं, ये एक दूसरा केस दिखा रहे हैं बच्चों। यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर जो है आपका जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है बच्चों, थीटा कोण बना रहा है। अब लंबवत नहीं है, अब ये थीटा कोण बना रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र बच्चों ये है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसको मैं वियोजित कर दूंगा बच्चों। ठीक है बच्चों। अब मैं जब इसको वियोजित कर दूंगा तो इधर कितना आ जाएगा, कौन सा घटक आ जाएगा, बी कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल, नॉर्मल कितना आ गया बच्चों, अब बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है बच्चों, ए। और इधर कितना आ जाएगा बच्चों, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा को आपको लेना नहीं है, अब आपको क्या लेना है, बी कॉस ऑफ थीटा लेना है। और दूसरा कितना हो गया, एरिया कितना हो गया, ए हो गया। जब एंगल बनाएगा तो तब जो है हम इस बी को कंपोनेंट में वियोजित करेंगे। अब इसमें पृष्ठ जो है लंबवत नहीं है, बल्कि किसी कोण पर है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ। ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और इसके साथ जो है ये क्या बना रहा है, किसी कोण पे है। ठीक है बच्चों। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों। यहाँ पर पृष्ठ लंबवत नहीं है, बल्कि जो है इसका जो नॉर्मल है, ध्यान रखना, मैं पृष्ठ नहीं बना रहा बच्चों, ध्यान रखिए, इसका जो नॉर्मल है, यहाँ पर नॉर्मल कितना था बच्चों, ये नॉर्मल है ना, ये उसी दिशा में था, तो नॉर्मल यहाँ पर जो है 0 डिग्री का कोण बना रहा था। ठीक है बच्चों। पृष्ठ तो लंबवत है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर नॉर्मल कितना कोण बना रहा था बच्चों, 0 डिग्री। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है नॉर्मल कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब हम इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर कितना ले लेंगे बच्चों, ये देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फिर ये देखो ये फाई बराबर मैंने कितना लिया है, बी ए लिया है। तो उस स्थिति में मैं क्या ले लूंगा, अब ये पहली स्थिति में बताया मैंने, वहां पर 0 डिग्री का कोण था। अब दूसरी स्थिति में देखिए, दूसरी स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है बच्चों, यहाँ पर थीटा टू थीटा डिग्री है। ठीक है बच्चों। अब कितना हो जाएगा, अब हमारा फाई बराबर, यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर बी की जगह पर क्या ले लेंगे, बी की जगह पर क्या ले लेंगे बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ पर बी की जगह पर बी कॉस थीटा ले लेंगे, और ए की जगह पे ए आ जाएगा बच्चों। बी की जगह पर कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा आ जाएगा, और इंटू ए आ जाएगा बच्चों। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों। अगर जो है बच्चों 90, यदि जो है जो नॉर्मल है बच्चों, ये नॉर्मल जो है क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ जो है कोई कोण बना रहा है, तो उस स्थिति में बच्चों हमारा क्या नहीं होगा, ये कौन सा घटक आज चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक काम करेगा, क्षैतिज घटक बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्षैतिज घटक बोलते हैं इसको, क्षैतिज घटक। ठीक है बच्चों। और ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, तो क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा बच्चों। क्षैतिज घटक जब चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा तो उस स्थिति में जो है हमें क्या मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा बच्चों। तो फ्लक्स का सूत्र क्या हो गया बच्चों, जनरल सूत्र क्या हो गया, फाई बराबर बी डॉट ए। और अगर पृष्ठ लंबवत है, यदि पृष्ठ लंबवत है, तो ये देखो बच्चों, अगर पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो उस स्थिति में हमको क्या क्या, फाई बराबर बी ए। हाँ बच्चों, तो हमने आपको बताया था, यदि पृष्ठ क्या है, यदि पहला कंडीशन बताई, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो पृष्ठ का जो लंब होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। ठीक है बच्चों।
तो पृष्ठ पर खींचा लंब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा। ठीक है बच्चों, हमें वही लंब चाहिए बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और उस स्थिति में फाई बराबर क्या होता है बच्चों, हमारे पास फाई बराबर, तो सूत्र है बच्चों बी डॉट ए है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, और क्या कॉस 0 डिग्री में 1 होता है, तो बच्चों कितना आ गया, फाई बराबर बी ए। तो बच्चों जनरली जो है हमारे पास जो है फ्लक्स कितना आता है, फाई बराबर बी ए, अर्थात जो किसी पृष्ठ का फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, वो उस पृष्ठ के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन होना क्या चाहिए बच्चों, यदि पृष्ठ लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, तो सारी बल रेखाएं जो है उसी पृष्ठ से गुजरेगी। यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर होगा। बच्चों मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, फिर मैं ये बैक जाता हूँ बच्चों, ये देखिए, यदि जो है यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, ये देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये पृष्ठ क्या है, लंबवत है, ये देखो, और चुंबकीय क्षेत्र ये है, ये इसके लंबवत है, तो इस पृष्ठ पर खींचा गया जो लंब है वो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगा। और वो जो तल है, वो तल इसके लंबवत वो तल है, तो सारी रेखाएं कहाँ गुजरेंगी, उस तल में गुजरेंगी। ठीक है बच्चों, अब इधर देखिए बच्चों, पहली कंडीशन आपको बता दी बच्चों, ये कंडीशन मैं आपको बता दी, और दूसरी कंडीशन, अब दूसरी कंडीशन बता दूं। दूसरी कंडीशन, यदि पृष्ठ चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, तो पृष्ठ पर खींचा गया लंब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमें फ्लक्स कहाँ चाहिए, आप बात समझ नहीं रहे बच्चों, आपको फ्लक्स, आपको इस पृष्ठ से थोड़ी नहीं गुजारना है बच्चों, ये इधर ध्यान दीजिए, आपको इस पृष्ठ से थोड़ी नहीं गुजारना है, आपको इस पृष्ठ के लंबवत जो है एकांक क्षेत्रफल से, यहाँ एक क्षेत्रफल लेना काल्पनिक, उससे कितनी बल रेखाएं गुजर, इससे नहीं बच्चों, इस पृष्ठ को तो आपको लंबवत और समांतर रखना है, इसके लंबवत जो है एक पृष्ठ है, उस पे कितनी बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है बच्चों, जब हमने लंबवत रखा है तो ये समांतर हो गया, ये पृष्ठ समांतर हो गया, तो सारी रेखाएं गुजरी। अब जो है जब हम लंबवत रखेंगे तो होगा क्या बच्चों, जब हम लंबवत रखेंगे तो ये इसका नॉर्मल, ये इस पृष्ठ पर खींचेगा लंब, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो कोई रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक है बच्चों, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब जो है उस पर खींचा गया लंब लंबवत हो जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यदि पृष्ठ को समांतर रखा तो लंब जो है, तो उस पर खींचा गया लंब क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। और उस स्थिति में देखो बच्चों, आपको फ्लक्स मिलेगा ही नहीं। फाई बराबर बी डॉट ए, जो जनरल सूत्र होता है वो होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा, बराबर कितना हो जाएगा, बी ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। ये देखो, देख लीजिए बच्चों, देख लीजिए, तो यहाँ पर फाई कितना हो जाएगा बच्चों, फाई कितना हो जाएगा बच्चों, बी ए इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास दो चीजें आ गई, इंटरेस्टिंग चीजें आ गई हैं। यदि आप जो है पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, फ्लक्स मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और यदि पृष्ठ को आप क्या रख रहे हैं, ये देखो बच्चों, मैं यहाँ पर यदि पृष्ठ को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखते हैं तो कोई फ्लक्स नहीं मिलता है बच्चों। आपको फ्लक्स कब मिलेगा, जब पृष्ठ को आप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखेंगे,
यदि जब पृष्ठ को आप उसके चुंबकीय क्षेत्र से लंबवत रखेंगे, और यदि समांतर रखेंगे तो कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। और तीसरा, जरूरी नहीं है कि आप जो है समांतर रखें, आप क्या रखें, लंबवत रखें। यदि किसी कोण पे क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा कोण पर फ्लक्स, अब बच्चों न तो समांतर है और न तो लंबवत है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, वो तो सूत्र हमने दे ही रखा बच्चों, फाई बराबर हो जाएगा, ये सूत्र मिलेगा बी डॉट ए। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों, बी ए कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है। ठीक है बच्चों। हाँ, अब जो है आपको एक चीज और बतानी है, चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है। चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि है, अदिश राशि है। कैसे प्रूव करोगे बच्चों कि अदिश राशि है? अब आप कैसे प्रूव करोगे कि जो है अदिश राशि है? चूंकि सॉरी बच्चों, चूंकि फाई बराबर होता है बी डॉट ए, स्केलर प्रोडक्ट है ये देखो बी डॉट ए। ठीक है, यहां पर कहेंगे फाई स्केलर गुणन है। ठीक है बच्चों, किसका स्केलर गुणन है, बी और ये तो दोनों सदिश हैं, लेकिन इनका स्केलर गुणन, दो वेक्टरों का फाई स्केलर गुणन है। ठीक है बच्चों, किसका स्केलर गुणन है, बी तथा ए का। ठीक है, बी और ए का स्केलर गुणन है। और हम जानते हैं दो वेक्टरों का, हम जानते हैं दो वेक्टरों का अदिश गुणन या स्केलर, दो वेक्टरों का स्केलर गुणन स्केलर होता है या अदिश होता है। तो बच्चों समझ के, अगर आपको कोई कहे कि फाई कैसी राशि है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चों, अदिश राशि है। और अदिश राशि है तो क्यों है, अदिश राशि बच्चों इसलिए है क्योंकि फाई जो है क्या है, स्केलर गुणन है, किस का, बी तथा ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और जो क्षेत्रफल वेक्टर है उसका जो है अदिश गुणन है, इसलिए फाई क्या है, अदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसके बाद जो है बच्चों दूसरी वीडियो में जो है बच्चों हम चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक और उसकी डायमेंशन आपको बताएंगे।